मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ लाइफ को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके। वो ये है, मैंने बहुत फॉलो किया स्पिरिचुअलिटी को। तो जो अभी मेरे पास निकल के आया ना, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। प्रिजर्व योर बॉडी, प्रिजर्व दिस। यू हैव बॉडी ओनली, प्रिजर्व दिस। करंटली यू आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, निगेटिविटी, सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन, बैड टाइम्स। बहुत सारी चीज़ें बाहर चल रही हैं, बुरी हैं, तुमसे नहीं हो रहा, तुम थक गए हो। पर यार एक चीज़ समझो, ये ना समय का फेर है। मैं टोटलिटी बता रहा हूँ तुम्हें। टाइम सब कुछ है। तुम देख रहे होंगे कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं इतनी कोशिशें कर रहा हूँ, तब भी जाके चीज़ें नहीं हो रही। बट समझो, टाइम और टाइम की वे वैसे चलती है। मेरी एज 32 है। एक टाइम मेरे पास सब कुछ था, दोस्त थे, गर्लफ्रेंड थी, प्यार था, और ना कुछ होते हुए भी वो लोग मुझसे सपोर्ट करते थे। फिर टाइम आया, सब कुछ छिन गया। ऐसे छिन गया, दोस्त गए, गर्लफ्रेंड गई, प्यार गया, इसी बीच शादी हुई, डिवोर्स हुआ। उसके बाद अब फिर से टाइम बदल रहा है। मैं इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ, चेंज को से। और मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं इसमें टोटल में कहाँ था। मैं नहीं था, बस टाइम था, आगे पीछे हो रहा था। अभी फिर से जब टाइम बदल रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे साथ मुझे ज़रूरी क्या है, मेरा अपना वाकई में है कौन। अब तक मैंने लोगों को अपना समझा, दोस्तों को अपना समझा, जो लड़का लड़की जो भी मिले, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी अपनापन दिखाया, उन्हें अपना समझा। पर ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथ अगर कोई चीज़ रहती है तुम्हारे अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में, वो तो तुम्हारी बॉडी है। इसे प्रिजर्व करो। इसलिए प्रिजर्व मत करो कि, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इसे प्रिजर्व करो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रिजर्व इसलिए करो कि टाइम बदलेगा, समय चेंज होता है, समय हमेशा बदलता है, समय की क्वालिटी है, समय बदलेगा। और जब समय बदलेगा तो उसे भोगने के लिए, जब तुम्हारा अच्छा टाइम आएगा, तुम उसे भोगने के लिए इसे तुम्हें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या ही फायदा होगा, सपोज करो तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आ गए, बट तुम नहीं यूज कर सकते, तुम कहीं हॉस्पिटल में पड़े हो, किसी एक बेड से लगे हुए पड़े हो, बस वो पैसा सिर्फ यूज हो रहा है तुम्हारे दवाइयों के लिए। या सपोज करो तुम्हारे सामने टाइम बदल गया, तुम्हारे सामने बहुत सारी मिठाई रखी हुई है, बट तुम अब पेशेंट हो गए हो शुगर के, नहीं खा सकते। या तुम्हारे आसपास ऐसी चीजें आ गई हैं जो तुम्हें भोगने के लिए मिली है, पर तुम्हारी बॉडी काम नहीं कर रही, तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा, तो कैसे भोगोगे इसे। इसलिए बॉडी को प्रिजर्व करो, टाइम बदलेगा। और जब अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में आएंगी तो उन्हें भोगने के लिए, बॉडी सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है इस वर्ल्ड को भोगने के लिए। बॉडी इंस्ट्रूमेंट है, बिना बॉडी के नहीं हो सकता। हमने कहीं बहुत ज़्यादा सुना होगा, आत्माएं होती हैं पर उनके पास शरीर नहीं है भोगने के लिए, वो चीज़ों का एंजॉय नहीं कर सकते। बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं जो किसी की बॉडी का यूज़ करती हैं अपनी उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए। ऐसे तंत्र में हमारे यहाँ चलता है। तो मतलब सनातन धर्म बहुत बड़ा है, उसमें एक तंत्र की क्रिया है, एक है प्रोग्रामिंग जिसमें प्रेत, भूत, आत्मा या अनसेटिस्फाइड सोल जो होते हैं, वो दूसरी किसी वीक बॉडी के ऊपर जाके वीक बॉडी से काम करा लेते हैं अपने टेस्ट के लिए, अपने यूज़ के लिए, अपनी फुलफिलमेंट के लिए। तो उसके लिए भी अपने आप को प्रिजर्व करो। निगेटिविटी सी अगर है, वीकनेस है, काम करो, जिम जाओ, मेहनत करो। मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए मंत्र जप करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ये सब चीज़ें करो, समाधि, ध्यान, जो भी तुम कर सकते हो करो। त्राटक करो, सबसे बेस्ट चीज़ है त्राटक करो, पर करो। इसे स्ट्रांग बनाओ, इसे भोगने लायक रखो कि जब चीज़ें आए तो तुम उसे भोग सको, तुम्हारे बदले कोई और ना भोगे। कई बार हो जाता है तुम्हारे पास पैसा आ गया लेकिन तुम नहीं भोग सकते, तुम्हें अपने दोस्तों को देना पड़ता है, अपने पड़ोसियों को देना पड़ता है, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे चीज़ें ले जा लेते हैं। बलशाली होने का एक कारण एक और चीज़ भी है। बलशाली होने के लिए स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर एक चीज़ इसलिए भी होनी चाहिए कि सपोज दैट तुम्हारे पास चीज़ें यूनिवर्स ने तुम्हें दे दी, बट उन्हें प्रिजर्व कैसे करोगे। जो वीक होता है वो अपनी चीज़ों की रक्षा नहीं कर सकता। एक कोट है, वीर भोग्या वसुंधरा। जो बलशाली है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ है, वो ही प्रिजर्व कर सकता है। और शक्ति रुकती भी उसी के साथ है जिसके पास बल हो। कोई वीक चीज़ों के साथ नहीं रहना चाहता। तुम एक कमज़ोर स्त्री के साथ नहीं रहना चाहोगे, लड़कियां होंगी वो एक कमज़ोर पुरुष के साथ नहीं रहना चाहेंगी। ठीक है, कमजोरी एक जगह हो जाती है, तुम्हारे आसपास में चलता है, पर इतना नहीं कि हर जगह कमजोर हो।
तो मेरा कहने का बात यही है, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ समझिए, तुम भी अनुभव करो, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, 4 तरह की कंडीशंस हुई, और उन चारों कंडीशनों में तुम्हारे साथ कोई था तो तुम थे, तुम्हारा ये बॉडी थी, तुम बीमार हुए बॉडी थी, तुम एक्सीडेंट हुआ बॉडी थी, तुमने एंजॉय किया बॉडी थी, जो था जो भी था बॉडी थी, बॉडी के अलावा कभी कुछ ना था, ना है, ना होगा। जब तक तुम यहाँ हो, इसे संसार को भोगने के लिए तुम्हें बॉडी चाहिए ही चाहिए, इसलिए बॉडी को प्रिजर्व करो, सबसे पहली चीज़ है। ये आयुर्वेद में भी कहा गया है, सबसे पहला सुख निरोगी काया। समझो, अपनी बॉडी को प्रिजर्व करो, मेंटल माइंड को प्रिजर्व करो, स्ट्रेंथ दो, बनाओ, तब जाके। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कुछ मैं किसी चीज़ में भर गया हूँ, मैं तुम्हें मोटिवेशन बता रहा हूँ। जब अच्छा टाइम आए तो इसे भोगने के लिए तुम मिठाइयाँ खा सको, तुम अच्छे से अच्छे खाना खा सको, अच्छे से अच्छी स्त्री के साथ भोग कर सको, अच्छे से अच्छी गाड़ी चला सको, अच्छे से अच्छे घर का भोग कर सको, अच्छे से अच्छे स्पोर्ट का भोग कर सको। जब तुम भोग कर सकोगे तभी भोग कर सकोगे जब तुम्हारे पास शरीर होगा, नहीं तो कोई भोग नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट होगा, पछतावा होगा। अगर अभी बैड टाइम है, निगेटिविटी है, कुछ भी करो, जिम जाओ, दौड़ लगाओ, कुछ भी करो, स्क्वाट करो, सुडोक खेल लो, गेम्स खेल लो जिसमें दिमाग लगे, मेंटल एक्सरसाइजेस करो, पर प्रिजर्व करो। अपनी बॉडी को प्रिजर्व करोगे तो बॉडी तुम्हें सुख देगी। जैसे कि किसी कार को अगर तुम बेकार कर दो, तुम्हें यूज़ टाइम पे यूज़ नहीं आएगी, ऐसे ही एक बॉडी भी कार है, इसको प्रिजर्व करो यार। भाई मैंने यही एक्सपीरियंस किया है अब तक। बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में, एक चीज़ अगर कोई मेरे साथ रही तो मैं और मेरा शरीर। किसी ने ही हिम्मत दी। अब टाइम बदल रहा है, अच्छे टाइम की तरफ जा रहा हूँ, और अगर मेरी बॉडी ना होती तो मैं इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकता। तो समझो, बातें थोड़ी मैं नहीं बोल पाता हूँ कई बारी, पर तुम्हें समझना पड़ेगा। गहराई में उतरो, ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो और समझो, ताकि तुम्हारी लाइफ अच्छी हो सके। हरि ओम।